दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। किसी दुर्घटना में उस चिड़िया की आंखों की बीनाई चली जाती है। अब जीवन चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने घर के सामने निकलकर बैठ जाती और कोई नेक पक्षी उसे खाने पीने की कोई चीज दे जाता। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए मीठा और पका हुआ आम लाया हूँ। आप तोते हो ना? तोते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के सामने वो आम रखकर चला जाता है। उसी समय एक दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया के सामने से आम का फल उठा लेता है। चिड़िया को कौन सा आँखों से दिखाई देता था, इसलिए चिड़िया को पता ही नहीं चलता। कौवा चिड़िया के सामने नीम का फल रख देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवे भैया, अभी अभी मुझे तोता आम देकर गया है, मैं आम खा लेती हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना। ऐसे कहते हुए चिड़िया उस नीम के फल को खाने लगती है। कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया, ये तो नीम का फल है। तोते ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आँखों से देख नहीं सकती, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वो तोता बहुत बुरा है। तुम फिर कभी तोते से बात ना करना। मैं भी तोते को कभी माफ नहीं करूँगी। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया बहन, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर चिड़िया तोते से बात नहीं करती। दोपहर के बाद कबूतर आता है और चिड़िया को चने का दाना देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। वो तोता बहुत बुरा है। वो कल मुझे आम का बोलकर कड़वा नीम का फल दे गया। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज दाना दे जाया करूँगा। जैसे ही कबूतर जाता है, कौवा फिर से आ जाता है और चिड़िया का चने का दाना उठाकर वहाँ पत्थर रख देता है। चिड़िया जैसे ही अपनी चोंच चने के दाने पर मारती है, उसे चोट आती है। ये तो पत्थर है। चिड़िया चिड़िया, ये तो पत्थर है। ये पत्थर तुम्हें किसने दिया खाने को? ये भी कोई खाने की चीज है? चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? कल तोता मुझे नीम का फल दे गया और आज कबूतर मुझे चने के दाने का बोलकर पत्थर दे गया। चिड़िया, यहाँ कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। सब बुरे हैं सिवाय मेरे। कल मैं अपनी माँ के पास चला गया था। आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लेकर आऊँगा। कौवा आराम से चिड़िया का चने का दाना उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि वहाँ जंगल की अच्छी परी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी लुटाने आई हूँ ताकि तुम देख सको कि कौन अच्छा कौन बुरा। ये पानी तुम अपनी आँखों में डाल लो। अच्छी परी हो ना आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी चली जाती है और चिड़िया जैसे ही वो चमत्कारी पानी अपनी आँखों पर डालती है, चिड़िया देखने लगती है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कौन अच्छा कौन बुरा मुझे जानना होगा। चिड़िया पहले की तरह अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद तोता फिर से आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो। मैं बहुत दूर से ये अमरूद तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे वहाँ रख दो तोते और जाओ। तोता वो अमरूद रखकर चला जाता है। कौवा तो पेड़ के पीछे बैठा यही देख रहा था। कौवा जल्दी से वहाँ आता है और अमरूद उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देता है। मगर आज चिड़िया सब देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये लाल मिर्ची तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची मुझे तोता देकर गया है। मगर देखो तो तुम्हारे पीछे कौन है? कौवा पीछे मुड़कर देखता है तो चिड़िया पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर कौवे की पूंछ पर मारती है। दुष्ट कौवे, मैं देख सकती हूँ। अच्छी परी ने मुझे मेरी आँखों की रोशनी वापस दे दी है। चल भाग यहाँ से, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया कबूतर और तोते से दोस्ती कर ले। दोनों माँ बेटी हर रोज की तरह अपना दाना लेने जा रही थीं। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी
घने जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। मम्मा, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और इतना सारा दाना। हाँ मेरी बेटी, जब आपके पापा थे तो हम दोनों इसी मैदान से दाना लेने आया करते थे। लेकिन बेटी, अभी आपने अकेले इस दिशा में नहीं आना, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तो मम्मा, फिर क्यों आती हैं आप यहाँ? बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, अगर ना आए तो दाना कहाँ से खाएंगे। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं आ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि ऊंची आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। खून का एक फवारा निकलता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जाओ मेरी बेटी, भाग जाओ। बस इतना ही कहने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी, उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, मत जाओ, अकेली बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत दया आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी, और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गोरी कौवी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया, मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गोरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं, तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है, हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है। गोरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी,
मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी। मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। नो नो, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में। मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमा